मेरा नाम शिवम पांडे है और मेरा घर जो है बस्ती शहर में जामली पांडे गांव पड़ता है। अच्छा। हॉस्पिटल से सटा हुआ गांव है, अच्छा। जिला अस्पताल है, जी। वहाँ पे सटा हुआ गांव है। अच्छा। और हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई गांव से ही हुई थी। जी। बाकी 6 क्लास के बाद हम लोगों को हॉस्टल में भेज दिया गया, महाराजगंज जिला। अच्छा। वहाँ पे एक स्कूल है, चोखराज तुलसियान सरस्वती विद्या मंदिर, जी। और इंटरमीडिएट का टॉप लेवल का स्कूल है। अच्छा। तो वहाँ से 6 क्लास से लेके 10 तक वहाँ से पे पढ़ाई हुई। फिर वहाँ के एक सर थे, उन्हीं के माध्यम से फिर बस्ती में आए, पढ़ाई की है 11-12। फिर वापस दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज, जो कि देश का जाना माना यूनिवर्सिटी है, और नॉर्थ कैंपस में सिलेक्शन हुआ। तो वहाँ पे अपना केमिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। देन आफ्टर एमएससी लोकल यहाँ से फैजाबाद साइड से हुआ कंप्लीट। उसके बाद जो है, उसके बाद अपना एमएससी करते समय ही, जब हम बीएससी कर रहे थे, उसी समय से ही पढ़ने पढ़ाने के कार्य में लगे हुए हैं। जब देखिए, जब पढ़ाई कर रहे होते हैं उस समय तो हर एक स्टूडेंट का यही ड्रीम होना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है। उसी तरीके से अपना भी था कि अच्छा करना है। या सरकारी नौकरी आजकल जानते ही हैं, लोगों के घरों में यूपी में कितना क्रेज़ है कि मतलब तुम पढ़ाई भले मतलब कितना भी अच्छे हो, लेकिन नौकरी पा जाओ सरकारी, चाहे चपरासी लेवल का ही पा जाओ। तो सब लोगों की यही इच्छा थी कि गवर्नमेंट जॉब में जाएं। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए हमने चुना था कि हम एसएससी सीजीएल देंगे। एसएससी सीजीएल से क्या होता है कि टॉप लेवल के अफसर बनते हैं। तो वही अपना था। वहाँ पे तैयारी वगैरह भी साथ में ग्रेजुएशन टाइम में चलता रहा, और साथ में हम कोचिंग भी पढ़ाना शुरू कर दिए थे। फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर से ही कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिए थे दिल्ली में। कोचिंग पढ़ाते वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखी कि जिससे मतलब इंसान को पता चल जाता है, जब कोई काम करता है पता चलता है कि हाँ, हमारी जो मेरा इंटरेस्ट है वो किधर है। अब इंटरेस्ट थोड़ा सा इधर लग रहा था अपना, तो फिर इधर अपने स्कूल खोलने का क्या मकसद था? आपने क्यों खोलना चाहा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप समाज से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो सबसे अच्छा माध्यम है स्कूल। अगर आप परिवर्तन लाना चाहते हैं किसी भी मतलब समाज में, तो आप स्कूल के माध्यम से जुड़िए परिवार में। और आप अगर शिक्षा का लेवल ऊपर करेंगे, अगर जितने भी बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, अगर उसमें से बच्चे कामयाब होते हैं, तो हम डायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं सोसाइटी से बहुत ईजली। और ये चीज़ मुझे ऐसे लगा कि सामाजिक काम करने का सबसे अच्छा माध्यम यही है, और इंटरेस्ट भी इसी में था, पढ़ने और पढ़ाने में ही। अच्छा, आपके मन में कभी आया ना कि पढ़ लिख कर अगर कोई अच्छी नौकरी मिल जाए? हाँ, बहुत। नौकरी मिल या मान ली नौकरी नहीं पा रहे हैं, मान ली सर ने कुछ बताया अभी कि जैसे लोगों को लग जाता है कि हमको किस क्षेत्र में जाना है, नौकरी हो या बिजनेस हो, ऐसा कुछ नहीं सोचा कि मतलब किस क्षेत्र में? नहीं, नौकरी का बताया नहीं। जब तक पढ़ते हैं तो दोस्तों में बात होता है, मैं आईएएस बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। ये सब लोग मतलब एक टाइम पे सब लोग सोचते हैं, कहीं ना कहीं उनका सेट होता है कि मैं 12th कर रहा हूँ, 12th के बाद ये करने जाऊँगा, सेट होगा। जब मैं 12th करने गया, मुझे इवन तब तक नहीं पता था कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊँगा। जब मैं 12th कर रहा था, 12th करने के बाद जब कॉलेज में गया, वहाँ पे लोगों से मिला, मैं ऐसे लोगों से मिला कि जो अपना सब कुछ जो है इसी समाज के शिक्षा के लिए जो है कुर्बान किए हुए हैं। हमारे एक सैलेंट सर थे, इस समय वो हंसराज कॉलेज में प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री से, उनसे मिले हम, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। मतलब वो हम बच्चों के प्रति अपना ये जानिए कि हम लोग अगर वहाँ पे जा रहे हैं, रास्ते में मिल गए तो क्या हाल चाल है, क्या मतलब बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला। इवन खाना तक भी पूछते रहते थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ से चले तो जाते हैं दिल्ली पढ़ने, लेकिन सबकी कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। तो फिर देखने लगा यार, ऐसा भी मतलब समाज है, ऐसा भी दुनिया है कि जो बच्चों के एक यूथ जो है आने वाला, मतलब एक तरीके से कहा जाए, जो बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं ये सब भविष्य हैं, ये सब आने वाले समय हैं भारत के। तो इनको जो कोई आदमी ऐसे समर्पित भाव से करने वाला मिलेगा, तभी जान लीजिए उत्थान होना है।
अच्छा, आपने स्कूल जो आप चला रहे हैं, जी, जी। ये कब आपने शुरुआत की थी? तो स्कूल का ये आप मान के चलिए कि कलवारी में हम 1 साल किराए पे चलाए और 2 साल यहाँ पे हमारा इस बिल्डिंग में हो गया। जो देखिए जो हमारे यहाँ 6 क्लास से लेके ऊपर हाँ। 12 तक के टीचर हैं, उनका आप मान के चलिए कि मिनिमम 5 साल एक्सपीरियंस प्लस एमएससी अपने और बीएड कम से कम होना चाहिए, इतना तो उनका क्राइटेरिया है। और जो 1 से 5 तक के लिए टीचर हैं, 3 कैटेगरी में टीचर हैं। नर्सरी एलकेजी यूकेजी के लिए एक्सपीरियंस अगर एक बार नहीं भी रहे तो भी चल जाता है, लेकिन अगर बड़े क्लास में आप जा रहे हैं पढ़ाने तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और मिनिमम आपका ग्रेजुएशन तो कंप्लीट होना चाहिए। ये अब हम लोग जानिए कि पूरा का पूरा प्रयास करते हैं, 100 में 100% पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चे जो है उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए। लेकिन आप एक चीज़ जानिएगा कि बच्चे 2 पहिए पे होते हैं, एक पेरेंट्स के पास एक पहिया होता है, एक पहिया हमारे पास होता है। अगर हम यहाँ 8 घंटे पढ़ा रहे हैं तो पेरेंट्स कम से कम अपने बच्चे को पढ़ाए नहीं, आधे घंटे उसके पास बैठे कम से कम। अगर बच्चे के पास पेरेंट्स आधे घंटे 1 घंटे का समय नहीं दे पा रहा है तो फिर हमारा यहाँ 8 घंटे का मेहनत भी नहीं, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। आप जैसे बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं हमको कुछ समझ में ही नहीं आता है, इंग्लिश में सारी किताबें हो गई हैं। आपको समझ में आए या ना आए, आप अपने बच्चे को बोलिए कि वो बैग लेके बैठे, आप उसके सामने बैठिए। पेरेंट्स मीटिंग यहाँ पे टाइम पे होता रहता है, जैसे अभी यूनिट एग्ज़ाम होगा तब पेरेंट्स मीटिंग होगा, या टेस्ट होता है, महीने में 1 से 2 पेरेंट्स मीटिंग कंडक्ट कराया जाता है। क्या बताया जाता है पेरेंट्स को, क्या बताया क्या? पेरेंट्स को बच्चे का रिपोर्ट दिया जाता है, फिर पेरेंट्स से लिया जाता है रिपोर्ट कि बच्चा घर पे मतलब कुछ बिहेवियर में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे क्या होता है कि आप बच्चा हमको भेजें यहाँ पे पढ़ रहा है, अच्छा कर रहा है, स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन घर गया वहाँ पे नहीं बैठ के पढ़ रहा है, या गली मोहल्ले में किसी ऐसे बच्चे के साथ में या ऐसे इन्वायरमेंट में जा रहा है जहाँ पे वो मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि गाली वगैरह ये सब चीज़ें देना सीख रहा है। तो जब तक पेरेंट्स सबको बताएंगे नहीं तब तक हम कुछ बच्चे बोल नहीं सकते, क्योंकि बच्चे यहाँ आके तो एकदम शांति से बैठे रहते हैं, लगता है कितने अच्छे हैं।